आप यहां पर ऐसे बनकर के बैठो जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन था। जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई थी, उसी प्रकार से ऐसा मान के चलो कि आपको भगवान गीता ही सुना रहे हैं और आपके हर प्रश्न का हल यहां पर मौजूद लोगों में उपस्थित है। ध्यान रखना, आपके जितने भी प्रश्न है ना, वो सब के उत्तर आपको इसी पांडाल में मिल जाएंगे। इसीलिए अपने मन से जो भी लिखा जा सके उसे कल से एक कॉपी पेंसिल लेकर के आना, उन्हें जरूर लिखना। कल मैं आपको याद दिला देता हूं कथा मैंने कहां विश्राम की थी। कल हमने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति की थी। वो भक्ति जो भगवान को प्राप्त कराने का साधन है। भक्ति बड़ी शक्तिशाली चीज है। यदि ये राष्ट्र में मिल जाती है तो ये राष्ट्र भक्ति कहलाती है। मान लो कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र भक्त कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए समर्पित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे देशभक्त कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिताओं के लिए समर्पित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मातृ पितृ भक्त कहते हैं। और कोई व्यक्ति भगवान के लिए समर्पित हो तो उसे हम भगवद भक्त कहते हैं। ये भक्ति इतनी प्रभावशाली चीज है, इसके बिना जीवन निर्रस है। इसके यदि जिसके जीवन से भक्ति निकल जाती है तो उसका जीवन निर्रस हो जाता है, उसके जीवन में सुख नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति चाहिए तो तुमको भागवत श्रवण करनी है। सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य की भूमि में यह कथा श्रवण करा रहे हैं। अब जब नैमिषारण्य में उपस्थित सौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये विवरण सुनाया, ये प्रसंग सुनाया, तो सौनकादिक ऋषि मुनि पूछते हैं, महाराज जब ये भागवत इतना अद्भुत ग्रंथ है जो सारे पाप हरण कर लेता है, तो हम इसे अब संपूर्ण सुनना चाहते हैं। मैंने कल भी कहा था भागवत संतों की प्रसादी है। ये भागवत के जितने भी श्लोक है ना, ये वेद व्यास जी के द्वारा बोले हुए और भगवान गणेश के द्वारा लिखे हुए हैं। और उसके बाद में जब सूत ने ये 88,000 ऋषि मुनियों को सुना दिया तो इन्हीं ऋषि मुनियों ने जन जन में जाकर के इस भागवत का प्रचार और प्रसार किया है।